क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर्स के पास पावर है एक अपना प्रोडक्ट क्रिएट करके भी सेल करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर्स किसी क्लाइंट है उसका काम करे उसको सर्विस दे, वहां तक उनकी जर्नी खत्म नहीं होती। हेलो, कैसे हो आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम है आशीष यादव और मैं होस्ट हूँ डीप डाइव विद आशीष का। एंड आज का जो पॉडकास्ट है विवेक भाई के साथ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट टिल देन लेट मी गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑफ हु इज विवेक हीरालाल। एक्चुअली ही ओन्स अ ब्रांड कंसल्टिंग एजेंसी, मीडिया एजेंसी कॉल्ड एज इवैग्यू। उनका एक मिशन है लोगों से लोगों तक, जहाँ पे वो उनको 1 मिलियन ग्राफिक डिज़ाइनर को 1 मिलियन brand designer convert करना है. He also has a branding course called as Vigyapan. You can check that link in the description. Also his Instagram and whichever social media handle I know, link in description. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप कुछ सीखे इससे. Keep watching. हाय विवेक भैया, कैसे हो आप? एकदम ठीक आशीष भाई, क्या हाल? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मैं भैया आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हाँ जी। कि आपके टाइम में उतने रिसोर्सेज थे नहीं ग्राफिक डिजाइन के, कि मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा। आप ये उस टाइम तो आप सोच नहीं पा सकते थे ना कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करने वाला हूँ। राइट। सो सो आप और पेरेंट्स से फोकस करेंगे, स्टडीज करो, ये करो, वो करो, इस पे ज्यादा ध्यान दो, सिक्योरिटी एंड मोर। सो ये ग्राफिक डिजाइनिंग चीज आपके दिमाग में कैसे आई कि मतलब ये चूज करना है एज अ करियर मुझे? मेरी जो हाँ एक भैया। मेरी जो एक क्रिएटिविटी की तरफ जो एक इंक्लिनेशन रहा है वो बचपन से रहा है। मतलब मुझे आज भी याद है हम्म। कि मैं वो कप और सॉसर जो होता है वो ड्रॉ किया करता था, मेरे पिताजी मुझे सिखाया करते थे। तो ड्राइंग की हम्म। तरफ जो मेरा एक ड्राइंग है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है, इसकी तरफ मेरा बचपन से ही एक पैशन रहा है। एंड हम्म। यानी कि मुझे कैश प्राइज भी जो मिली थी ड्राइंग ड्राइंग वो ड्राइंग कंपटीशन की एक मिली थी मुझे स्कूल हम्म। में। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई क्या होता है वो सिल्वर स्पून और बड़े बड़े बैकग्राउंड से कुछ आ रहे हैं एक्सेट्रा, कुछ नहीं। सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से ही सारे हम आ रहे हम्म। हैं। एंड सिर्फ लेकिन मेंटरशिप जो है ना उसका बहुत महत्व है लाइफ में। तो जब मैं ड्राइंग सीखता था, मेरे जो ड्राइंग के हम्म। teacher थे, तो जब मैंने एसएससी पास कर ली, मेरी 10th मेरा मैंने जब क्लियर किया तो 10th में मुझे आए 91%, 90.5 आए समथिंग। हम्म। तो आपको पता ही है तब ऑलरेडी, ओहो। आजकल कम हो गया लेकिन स्टिल आज भी है कि इतना आया है तो साइंस लेना है, हाँ, डॉक्टर बनना है, लेना इंजीनियर लेना बनना ही है, है। प्रोफेसर बनना, मतलब लॉयर बनना है बड़ा, तो वो सब हम्म। भी है, नहीं मैं मानता हूँ। लेकिन जब मैंने आफ्टर 10th, एक जो वो वैकेशन पीरियड होता है हमारा, तो उसमें मैंने ड्राइंग हम्म। क्लासेस लेने शुरू कर दिए, मैंने कुछ बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। तो उसमें मुझे अच्छा। मजा आने लगा कि जब आप किसी को कुछ सिखाते हो जो आपको आता है तो एक अलग सेटिस्फैक्शन में मिलता है, प्लस फीस मिलती थी हम्म। और अच्छा लगता था। तो फिर तब वो हम्म। दौरान मेरे ड्राइंग सर ने मुझे कहा कि भाई मतलब तेरे अंदर कुछ एक क्रिएटिविटी है, अच्छी चीज है, तो क्यों नहीं एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइन, इस डोमेन में हम्म। एंटर नहीं कर रहा। तो उन्होंने मुझे एक इंस्टीट्यूट सजेस्ट किया और मैं वहाँ पे एनरोल हुआ और 2-2.5 साल में उस इंस्टीट्यूट में था, माय एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स में। हम्म। बट मोर देन इंस्टीट्यूट, जो फैकल्टी थे, जो टीचर्स थे, जो ट्रेनर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत ही, वो भी इंस्टीट्यूट नया स्टार्ट हुआ था एंड तब एनिमेशन भी बूमिंग था इंडिया में। इंडिया में हाँ। एनिमेशन क्या है किसी को पता नहीं, वीएफएक्स क्या है, हम्म। गेम डिजाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, किसी को आइडिया नहीं। बट वो 2-2.5 साल जो मेरे थे ना बहुत क्रूशियल थे और उसमें मैं बहुत कुछ सीखा। और वहां पे मुझे विद इन माई स्टूडेंट कम्युनिटी मुझे एक मेंटर मिल गए जो खुद भी स्टूडेंट थे, लेकिन उनके हम्म। वो हमसे थोड़े एडवांस और काफी आगे लेवल के थे। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ग्रूमिंग किया, अच्छे से ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है रियल, वो उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया। तो हम्म। 3D डिजाइन मैंने काफी जगल किया वो स्टेज में कि 3D डिजाइनिंग क्या होती है, गेम डिजाइन क्या होती है, वीएफएक्स क्या है, सब मतलब सब जगलिंग करने के बाद मुझे जो एक ग्राफिक डिजाइन में मजा आया, वो अलग हम्म। किक मिल गई। तो फिर वहां से मेरी जर्नी और अच्छे से शुरू हुई। बट मैं एक चीज कहूंगा कि मेरे जो पिताजी हैं या मेरे जो घर वाले हैं, उन्होंने बिना हम्म। जाने कि ये फील्ड क्या है क्या नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया और एक ही चीज मुझे सपोर्ट दी, कर। जो है फ्रीडम। तो हम्म। वो फ्रीडम अगर वो तब मुझे नहीं देते तो शायद मैं ये जो आज लोगों से लोगों तक हो रहा है वो पता नहीं होता नहीं होता। तो
फ्रीडम अच्छी मिल गई तब, टचवुड, तो उसके लिए मैं बहुत एक उनका आभारी हूँ। एंड ग्राफिक डिजाइन क्या होता है कि आप किस तरह एक मैसेज को सिंप्लीफाई करके अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हो विजुअली। तो अभी जैसे एक एक प्रोडक्ट है, समझो ये एक प्रोडक्ट है, इसकी एक अपनी ऑडियंस है। अभी ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, क्यों अच्छा है, क्यों नहीं, ये हम कैसे ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाएं, बहुत ही सिंपल डिफाइन करें डिजाइन के साथ, वो अलग एक किक देता है मुझे। तो वो जो सिंप्लीफाई करना मैसेज को और विजुअली अच्छे से मैसेज को बताना, तो उसने मुझे एक अलग ही जब मैं मेरा जो मैक में जो जर्नी हुआ, उसके बाद मैं खुद फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने लगा मेरे लेवल पे। और मैंने पर्पसली आर्ट्स लिया था। आर्ट्स इसलिए लिया था क्योंकि मैं इस पे ज्यादा टाइम दे पाऊँ प्रैक्टिस में, जहाँ पे मैं मैक जमा कर रहा था। फिर जब मैं बीएमएम गया, मैं बीएमएम ड्रॉप आउट हूँ बाय द वे, फर्स्ट ईयर बीएमएम ड्रॉप आउट। यूपीजी कॉलेज जो है यहाँ पे विले पार्ला जुहू में, मिठीबाई यूपीजी है। तो ऐसी कॉलेज कौन कौन ड्रॉप आउट करेगा वहां से। तो मैं था एकेडमिक्स में मैनेज करता था, बट काफी एग्रेसिव हो गया। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ड्रॉप आउट होना किसी को भी, बट मैं काफी एग्रेसिव हो गया था। और आई गेस एंड बट मेरा विजन क्लियर था कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग और इसी में हाँ यही करना है बस। तो विजन क्लियर था, ऐसा नहीं बस हाँ ड्रॉप आउट करना है, वो नाम के लिए हम कैसे, वो कूल है तो चलो नाम के लिए जो ड्रॉप आउट होता है। नहीं नहीं नहीं, तो वो था मेरा विजन। तो ये शिफ्ट कहाँ से आया भैया? बट तब ये शिफ्ट कहाँ से आया? वो ड्रॉप आउट में इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे, जब मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट करता था, मैंने तब मेरे ब्रदर जो हैं भावेश जी, उनके साथ एक टी शर्ट की ब्रांड स्टार्ट करी थी। तभी हम लोग कस्टमाइज्ड टी शर्ट्स, कस्टमाइज्ड प्रिंट्स टी शर्ट पे करके देते थे, वो भी स्क्रीन प्रिंटिंग एक, जो बहुत कम जन करके देते थे। तो मशीन टी शर्ट प्रिंट करके तुरंत मिल जाते हैं, बट हम लोग कस्टमर्स की जो डिजाइन उसे चाहिए, वो हम उसे किस तरह प्रिंट करके दे रहे हैं, वो बहुत कम जन करते थे, उसमें से हम थे। और हमने 2 डिजाइन हमारी भी लॉन्च की थी, जो धीरे धीरे चल पड़ी, और वो भी चल रहा था। प्लस मुझे एक मेरे थ्रू पर्सनल नेटवर्क, मुझे एक जन ने एक वो मेरे तीसरे मेंटर हुए जो मुझे मेरे लाइफ में, वो एक एड एजेंसी स्टार्ट कर रहे थे, वहां शिफ्ट आया। वो एक एड एजेंसी स्टार्ट कर रहे थे, वो खुद अकेले थे और मैं था। और वो मुझे आज भी याद है, उनकी ऑफिस तो तब नहीं थी, फिर तो ऐसे काफी आगे बढ़े, बट एक उनकी पिताजी की क्लिनिक थी। तो वो क्लिनिक जब नॉन फंक्शनिंग होती थी, तब उसको हम एज अ ऑफिस यूज करते थे। और मैं जो वो रिसेप्शन की जो डेस्क होती है, जहाँ पे वो जो दवा देते हैं, पे बैठ के मैं डिजाइनिंग करता था तभी। तो लेकिन हम काम बहुत बढ़िया करते थे, अच्छी ब्रांड्स का, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस का, कैंपेन्स कैसे डिजाइन करना है, पैकेजिंग डिजाइन क्या है, ब्रोशर डिजाइन क्या है, आपको सोशल मीडिया क्रिएटिव्स कैसे करना है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर चीज का मुझे वो 2-2.5 साल में काफी एक्सपीरियंस मिला। मैं तो एज अ खैर एम्प्लॉय था, बट मुझे कभी एज अ एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया गया, बिकॉज इट वाज मी एंड हिम, एंड देन द टीम आल्सो ग्रू, द ऑफिस आल्सो ग्रू। तो बट उसके बाद मैंने एक मेरी जर्नी करी, वो अलग बात है, मैं उनके साथ आज भी एज अ ब्रदर है हम दोनों। बट फिर मैंने एक मेरी इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू करना स्टार्ट किया। तो जो शिफ्ट था ना, वो जो मैं आउट हुआ, यहाँ पे जॉब पे लगा, प्लस मैं जो टी शर्ट की कंपनी चलाता था, इवोक स्टोर थी, इवोक स्टोर नाम से, आज वो रिब्रांड हो चुकी है। एंड तो आज वो रिब्रांड हो चुकी है। तो इवोक स्टोर नाम से जब मैंने स्टार्ट किया था, 2016 की ये बात है, मैं हूँ 17 था मैं जब मैंने जर्नी स्टार्ट की। तो 2015-16 से सब ये स्टार्ट हुआ है, आज 2021 है, तो तब से सब ये जर्नी है। तो शिफ्ट मुझे वो एक ड्रॉप आउट होने के बाद एड एजेंसी में काम करने से आया, और वहां पे मैंने सब पूरी तरह से एक्चुअली ये क्या होता है, व्हाट इज द फील्ड ऑफ ब्रांडिंग एंड डिजाइन ऑल अबाउट इट, ब्रांडिंग एंड डिजाइन टाइम एक्सपीरियंस या। और ये जो मैं ये चाहता हूँ कि ये चेंज और शिफ्टेड चीज कहाँ से हुई, जब ग्राफिक डिजाइनिंग यू आर फुल ऑन द फोकस कि मुझे ग्राफिक डिजाइन करना है, एंड नाउ यू आर इनटू ब्रांड डिजाइनिंग। सो ये थॉट कहाँ से है कि मतलब मुझे अब ये चीज पे ध्यान देना है फुल्ली into doing brands and brand designings and brand coaching and all the stuffs? अभी ये थॉट कहाँ से है? बिल्कुल कहता हूँ मैं आपको। तो जब मैं वो एजेंसी में लगा, एज ए काम कर रहा था मैं, तो फिर मैंने फिर एक हद तक किया, और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरी जो टी शर्ट वाली जो ब्रांड थी, वो भी साथ में अच्छी ग्रो कर रही थी।
फिर जब वो अच्छे से ग्रो कर गई ना, तो मैंने सोचा अब उसी पे फोकस करते हैं, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर्स के पास पावर है एक अपना प्रोडक्ट क्रिएट करके भी सेल करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर्स किसी क्लाइंट है उसका काम करे, उसको सर्विस दे, वहां तक उनकी जर्नी खत्म नहीं होती। वो खुद अपने माइंड में अपना एक प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट को भी, मग्स, टी शर्ट्स हैं, चाहे जो कह लो, वो खुद प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। तो वो मेरी काफी अच्छी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मेरा फिर 2-2.5 साल मेरे उसमें काफी अच्छे से गए, जिसमें मैंने उसको और स्केल किया। फिर जो एक एक बिजनेस को ब्रांड में ट्रांसफॉर्म करने का जो मजा है, मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे एक बिजनेस जो होता है, जैसे आप पानी है, मैं भी पानी बेच रहा हूँ, ये भी पानी बेच रहा है, 10 जन पानी बेच रहे हैं मार्केट में, तो बिस्लरी कैसे अपने आप को अलग कर रहा है, तो बिस्लरी ब्रांड क्रिएट कर रहा है। ब्रांड में एक स्टोरी होती है, एक मैसेज होता है, एक कम्युनिकेशन होता है, दैट सेपरेट्स अ ब्रांड फ्रॉम जस्ट अ बिजनेस। बिजनेस क्या है कि आज वो 5 रुपए में पानी बेच रहा है, मैं 4 रुपए में बेचूंगा, कोई 3 रुपए में बेचेगा, लेकिन ब्रांड एक 6 रुपए में भी बेचेगी पानी, और क्वालिटी और ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर पाएगी अपनी ऑडियंस से, और नाम पे फिर धक्का चलते रहेगा। एक बार नाम बना लिया तो सालों साल वो नाम हमारा चलते रहेगा। तो ये और किक दे गया कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप खाली एक सोशल मीडिया का लेआउट डिजाइन कर रहे हो, खाली कुछ ब्रोशर में कुछ एडिटिंग कर रहे हो, ये आपका सिर्फ काम नहीं है। आप में और भी एक पावर है कि किस तरह आप एक बिजनेस को ब्रांड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एक बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, उस बिजनेस, हर बिजनेस की एक ऑडियंस होती है, तो उसकी ऑडियंस क्या है, उसकी ऑडियंस के पेन पॉइंट क्या है, मतलब उसकी क्या दिक्कतें हैं ऑडियंस की। तो हमारा जो क्लाइंट है, वो उसकी जो प्रोडक्ट और सर्विस है, वो उसकी उसकी जो ऑडियंस है, उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पा रहा है, तो कॉम्पिटिशन्स क्या है, उसकी कॉम्पिटिशन को हम कैसे फाइट करके हमारा ब्रांड यूनिक बनाने में उसको हेल्प करें। तो ये जो एक जर्नी है, एक एंटरप्रेन्योर जो है, जब वो एक निकल पड़ा है अपनी ब्रांड बनाने के लिए, तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक ब्रांड डिजाइनर की। ग्राफिक एक बार एक ब्रांड डिजाइनर क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है कि लोगो खाली एक फेस है कंपनी, मतलब कंपनी का, उसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस किया जाता है कि जैसे मैंने अभी कहा, प्रॉब्लम्स क्या है, क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, कम्युनिकेट क्या करना चाहते हैं, हमारी पोजीशनिंग क्या है, हमारे ये मैं ऑनलाइन कोर्स में भी काफी डिटेल में सिखाता हूँ। तो ये सब काफी चीजें स्टडी करनी होती है, और ब्रांड डिजाइनर ये सब डिसाइड करता है कि मैकडॉनल्ड्स रेड एंड येलो है तो रेड एंड येलो, और रेड एंड येलो है तो उसमें एम ऐसा ही होना चाहिए, उसमें मुझे एक जोकर का जो मैस्कॉट है वो लगेगा। तो ये सब एक ब्रांड डिजाइनिंग की पूरी जर्नी होती है। फिर फिर तो क्या है, जो वो डिसाइड हो गया उसके अकॉर्डिंगली आपको सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाने हैं, यूट्यूब पे कुछ कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली करना है, वीडियोस बना रहे हो तो स्टाइल में बनाने हैं। मतलब एक बार ब्लैक डिसाइड हो गया तो हो गया, फिर मैं ब्लैक टी शर्ट पहनूंगा, मेरी विजिटिंग कार्ड मेरा ब्लैक होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक ब्रांड डिजाइनर के पास पावर है एक चीज को बर्थ देना, तो क्यों ना हम वो करें। और ग्राफिक डिजाइनर्स को बहुत डिमीन किया जाता है, मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती, जबकि उनमें इतना पावर है, और खुद ग्राफिक डिजाइनर्स को शायद नहीं पता होता है कि अच्छा मैं एक बिजनेस को ब्रांड में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इतना मेरे में कैपेबिलिटी है, एक प्रोडक्ट बना सकता हूँ, इतनी मेरे में कैपेबिलिटी है, तो मैं क्यों खाली कुछ छोटे मोटे कामों में उलझा हुआ हूँ। तो जब मैंने टी शर्ट की कंपनी स्केल करी, ई कॉमर्स स्टोर मेरा बिल्ड करा, फिर जब मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और लेने स्टार्ट कर दिए, तो अभी उससे एजेंसी आज बन गई, भगवान की दया से वो भी एक टचवुड ग्रो हो रही है। तो हम सिर्फ ब्रांड डिजाइनिंग का काम करते हैं, और एक एंटरप्रेन्योर को के बिजनेस को ब्रांड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये इस जर्नी में मुझे ये पावर का पता चला कि यस, मुझे सिर्फ ऐसे सिर्फ डिजाइनर नहीं है जो कुछ भी बस ब्यूटीफाई करने का काम करे, हम वो है जो स्ट्रैटेजी के साथ अच्छा कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, और उसमें जो डिजाइन है वो एक प्रोसेस है, डिजाइन सब कुछ नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसा नहीं कि ब्रांड डिजाइनिंग, मतलब ब्रांड डिजाइनिंग सिर्फ इतना है कि एक स्ट्रैटेजी आप में आ जाती है, आप एक स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हो कि किस तरह आप एक बिजनेस के कंज्यूमर्स को समझ सकते हो, कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो, कॉम्पिटिटर्स एनालाइज कर सकते हो, और किस तरह डिफरेंट पोजीशनिंग एंड पर्सनालिटी हमारे ब्रांड की बनानी है, उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हो। ये स्ट्रैटेजी लॉक करने के बाद आप डिजाइनिंग स्टार्ट करते हो।
तो ये जो एक स्किल है ना, ये सबसे बड़ी स्किल है। एंड ये जिसने एस्टैब्लिश कर लिया ना, उसके बाद तो क्या है कि वही आपको एक बार डिसाइड हो गया मैकडॉनल्ड्स रेड एंड येलो है तो रेड एंड येलो है। अभी उसको किस तरह पैकेजिंग में रेड एंड येलो कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, एम को किस तरह सिंबल में इंटीरियर्स में किया जा रहा है, तो वो फिर फॉलो किया जाता है। बट जो एक बर्थ देने की कैपेसिटी जो होती है ना हमें, आइडिया को बर्थ देना, ब्रांड को बर्थ देना, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी, वो बहुत पावरफुल है। और वो मुझे एक अच्छी किक दे गई जब मैं मेरी एजेंसी रन कर रहा था। तो इनिशियली सिर्फ डिजाइन प्रोजेक्ट करते थे, बट धीरे धीरे खुद को आगे बढ़े स्ट्रैटेजी में। बरोबर। और भैया मैंने आपके इंस्टाग्राम रील्स में देखा था कि यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, राइट? हाँ आप फ्रीलांसिंग करते थे, आप बताया भी लोगों को फ्रीलांसिंग करना चाहिए। राइट, बिल्कुल करना चाहिए। yes. ये सवाल है कि फ्रीलांसिंग एट नाउ इज वेरी बिजी, मतलब हर किसी इंसान को जो जिसको एक स्किल आता है उसको फ्रीलांसिंग करना है, उसको फ्रीलांसिंग एक बोलते हैं ना, एक अट्रैक्शन जाता है कोई कोई चीज के लिए कि मुझे फ्रीलांसिंग करना है, मुझे फ्रीलांसिंग बिल्कुल सीखना है। सो व्हाई डू यू थिंक कि मतलब डू यू थिंक कि आज के टाइम पे फ्रीलांसिंग एक स्टेबल करियर, या हम लोग एक बोल सकते हैं एक स्टेबल इनकम पॉसिबल कर सकता है इफ somebody is starting off right now with some skills? बिल्कुल कर सकता है। मैं ऐसे कहूँगा कि आप जो जॉब कर रहे हो, प्लीज आप जॉब कंटिन्यू कीजिए, उसको आप मत डिस्टर्ब कीजिए एक स्टेबल इनकम के लिए, ठीक है। एंड जो जॉब करने के बाद आपके पास स्पेयर टाइम बच रहा है, नहीं बच रहा है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, स्पेयर टाइम निकालो, टाइम ब्लॉक करो। वो हमारी एक्सक्यूज है कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। आप 9 to 5 कुछ कर रहे हो, आपके पास 6 to 11 रात का भी कुछ टाइम है, आप देखो किस तरह आप टाइम मैनेजमेंट सही कर पा रहे हो। टाइम निकालो और धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट करो, जितना आप केटर कर पाओ उतना। प्लीज कमिटमेंट ब्रेक मत कर। किसी का प्रोजेक्ट लिया, एक कर पाओ तो एक लो, एक महीने में 2 कर पाओ 2 लो, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। बट स्टेबल जॉब मत छोड़ना अपनी, उसको कंटिन्यू करो। उसके साथ जो टाइम ब्लॉक कर पाओ उसको ब्लॉक करके फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेने स्टार्ट कर दो। अपना एक पहले बेस बनाओ कि अगर अच्छा मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो मैं किस टाइप के क्लाइंट को सर्व करूंगा, मैं किस अपना भी एक उसमें डिफरेंशिएशन बनाओ। ऐसे नहीं कि हर कोई मेरा क्लाइंट है, मैं हर टाइप का काम करता हूँ, वो आपको नहीं करना। आपको एक चीज पे फोकस करना है कि एज अ मैं पैकेजिंग डिजाइन में बहुत बढ़िया हूँ, तो मैं पैकेजिंग डिजाइन में काम लूंगा। और पैकेजिंग डिजाइन में आप इतने मास्टर बनते जाओ कि 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट ऐसे करके आप प्रोजेक्ट्स बढ़ाते जाओ। फिर जब तक प्रोजेक्ट्स यहाँ तक नहीं आ जाते ना धीरे धीरे कि नहीं तो काम बहुत बढ़ रहा है, तब आप देखोगे किस तरह मैं मेरे जॉब को मे बी डिसकंटिन्यू करूँ एंड फिर इस पे मैं फुल टाइम फ्रीलांसर बन जाऊँ। बट अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग कंट्रोल करो। और देखो, जहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए तो रिवॉर्ड भी उतना ही होगा, और थोड़ी रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा। तो थोड़ी रिस्क पड़ेगी, एकदम स्टेबिलिटी तो कैसे के, बट फ्रीडम जो आपको मिलेगा ना उसके साथ, फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर, फ्रीडम वर्क ऑन योर ओन टाइम, फ्रीडम टू चूज योर क्लाइंट, that is much bigger than any stability. But I also respect cash flow is important. Every month टिके रहोगे तो क्रिएटिविटी निकलेगी बाहर। तो प्लीज पहले जो अपना एक अपने कैश फ्लो पे काम कर लो, ये फाइनेंस पे काम कर लो, एंड देन डिसकंटिन्यू करो जो जॉब है वो, एंड देन उस पे फ्रीलांसिंग पे फुल टाइम फोकस करो। एंड मैं आपके ये जो फ्रीलांसिंग की बात की जैसे हमारी कि हमारा जो आपने बोला था कि फ्रीलांसिंग आज के टाइम पे स्टार्ट की जा सकती है, और हम ये आपने कुछ एडवाइस भी दी उस चीज पे। मेरा ये सवाल है कि फ्रीलांसिंग अगर आप चालू किए होते, लाइक यू ऑलरेडी नो कि मुझे उस टाइम अगर ये चीज पता रहता, सो आई कुड बी डन बेटर एंड फास्टर देन माय पास्ट, कि अब मुझे पता चल रहा है सब चीज, फ्यूचर में पता चल रहा है। सो वो एडवाइस क्या होगी फॉर द स्टार्टर टू गेट अ पंप फॉर दिस फ्रीलांसिंग करियर, कि ये चीज पता कर लो तो लाइक ये चीज मतलब तुम्हारे लिए एक सॉलिड बैकअप हो जाएगा कि तुम कर सकते हो फ्रीलांसिंग एंड ऑल दो स्टफ इन लाइफ। फोकस ऑल दिस बहुत लेट आया, फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे
आई अंडरस्टैंड कि जब आप स्टार्ट करते हो आपको सारा कुछ करना होता है, मोशन ग्राफिक्स करना है, पैकेजिंग डिजाइन करनी है, वेबसाइट ग्राफिक्स करना है, आपको वीडियो के ग्राफिक्स करना है, आपको लोगो डिजाइन करनी है, ब्रांडिंग करनी है, आपको बहुत कुछ करना है, तो यूआई यूएक्स करना है, तो करो, नो प्रॉब्लम। 1 साल करो, 2 साल करो, 3 साल करो, करो, सारा एक्सप्लोर करो, देखो कहाँ पे आपका सही फिट है, आप कहाँ सही वैल्यू दे पा रहे हो, बट समवेयर डाउन द लाइन आप फिर धीरे धीरे सब कट शॉर्ट करके एक चीज पे फोकस करो। वो अगर आप जितना जल्दी कर जाओगे उतना आप बढ़िया स्केल कर पाओगे, और स्टेबिलिटी भी आएगी, स्केलेबिलिटी भी आएगी, प्लस अथॉरिटी भी आएगी इंडस्ट्री में। ये तो खास करके बताना सबको कि फोकस करो तो स्केलेबिलिटी आएगी, आपको स्टेबिलिटी भी आएगी और अथॉरिटी भी आएगी। अथॉरिटी मतलब उस इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर डोमेन में आप पावरफुल बन जाओगे, तो आप अपनी चार्जेस भी, प्राइसिंग भी सही तरीके से डिमांड कर पाओगे। लोग तो यहाँ तक कभी कभार फोकस कर जाते हैं कि मैं ब्रांड डिजाइनर हूँ बट ये सेक्टर में अच्छा काम करता हूँ, रियल एस्टेट में अच्छा काम करता हूँ, मैं ब्रांड डिजाइनर हूँ बट मैं फैशन में बहुत बढ़िया काम करता हूँ, लोग तो और नैरो डाउन हो जाते हैं। तो अगर वो बोलेगा विवेक समझो फाइनेंस सेगमेंट में अच्छा काम कर रहा है एज अ ब्रांड डिजाइनर, बट यार उसको फैशन में मत, क्योंकि वो हमारे पास फैशन वाला बहुत बढ़िया है ब्रांड डिजाइनर। तो इस तरह लोग तो और सेक्टर वाइज भी फोकस करने लग जाते हैं, तो जितना लोग आप देखोगे जो फोकस कर रहे हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये शायद मुझे थोड़ा और जल्दी पता चल जाता तो और जल्दी स्केल कर जाते। And how this the t-shirt logo से logo तक, what's the thought? Like मैं इंस्टाग्राम में देखता हूँ कि लोगो से लोगो तक, so what's the thought and why this you have created this thing? लोगो से लोगो तक, लोगो से लोगो तक मैं लोगो से लोगो तक पहले आपके हैशटैग पे पढ़ा था, लाइक रील्स पे देखा था, जो ऐसे हम लोग डेली बेसिस करते रहते अपना सर्चेस पे। देन आई फाउंडेड यू एंड लोगो से लोगो तक। फिर मैं बोला कि ये शायद से ऐसे कोई टी शर्ट होगा। मैं आपके लिंक पे क्लिक, आपके बायो पे क्लिक किया और देखा, तो फिर देख रहा हूँ हैशटैग लोगो से लोगो तक, एंड देन आई फाउंड कि मतलब ये लोगो से लोगो तक योर मिशन। सो वो चीज क्या है कि एक लोगो, मतलब हम ये मिशन, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि चाहे डिजाइनर्स हो या चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, दोनों को, मैं अभी मासेस की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि सबकी प्रॉब्लम है। इस जगह पे है वो सही जा रहा है, नहीं जा रहा है ऐसा नहीं, बट मेजॉरिटी ये प्रॉब्लम है कि एंटरप्रेन्योर्स को भी यही लगता है अरे आप जरा लोगो बना लो ना यार, मेरा ब्रांड बन जाएगा। पब्लिक को लगता है कि बस लोगो डिजाइन कर लिया, ये कुछ एनवेलप बना लिए, कुछ लेटरहेड बना लिए, कुछ 2-3 बना लिया और हमारा ब्रांड बन गया। ऐसा नहीं है, ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस, स्ट्रैटेजी स्किप कर जाते हैं। और दूसरी जगह पे जो डिजाइनर्स हैं, खास करके जो एकदम जिनको अवेयरनेस है, एक्सपोजर है, समझो मुंबई है, दिल्ली है, बहुत बढ़िया स्कूल कॉलेज जाते हैं, सब पता है, वो अलग बात है। कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ब्रांड्स हैं जिनको सब अवेयरनेस है, वो अलग बात है। लेकिन आज एक जो एंटरप्रेन्योर है, आज जो कुछ शुरुआत कर रहा है अपना काम, या एक जो ग्राफिक डिजाइनर है जिसको शायद अवेयरनेस नहीं है, उनको ये नहीं पता कि ब्रांडिंग मतलब कि लोगो से लोगो तक, तो लोगो एक सिंबल सिर्फ बहुत आपको जो दिख रहा है, बट उसके पीछे का जो पूरा ये स्ट्रैटेजी प्रोसेस है ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो वो आपको लोगों तक पहुंचाएगा, आपकी ऑडियंस तक पहुंचाएगा, वो स्ट्रैटेजी अगर आप सही क्रैक कर जाओगे तो वो हम एंटरप्रेन्योर्स को भी सिखाने का ट्राई कर रहे हैं, वो हम डिजाइनर्स को भी सिखाने का ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, डिजाइनर्स जिनको पता है, एंटरप्रेन्योर्स से तो ज्यादा पता है, तो वो जब एंटरप्रेन्योर्स के पास जाते हैं और उन्हें ये सब समझाते हैं कि भाई हम आपका सिर्फ लोगो डिजाइन नहीं करेंगे, लोगो डिजाइन तो चलो खैर वो तो है ही, हमारा काम ही है कि किस तरह उसको डिजाइन को प्रेजेंट करना, बट पीछे का जो स्ट्रैटेजी है, ब्रांडिंग है, ये हम अच्छे से करेंगे। तो सामने वाला एंटरप्रेन्योर बोलता है कि अरे यार ये सब तू छोड़, मुझे तू इतना बना के दे, मेरा इतना बजट है। तो उसका माइंडसेट नहीं होता एक बिजनेसमैन का। तो उस बिजनेसमैन को भी कैसे एक अवेयरनेस दी जाए कि यार तेरे को अगर आज तू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ब्रांडिंग इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू, नॉट द लास्ट स्टेप। वो उससे पहले धंधा करेंगे, ये सब बाद में करेंगे। ये सब बाद में कैसे चलेगा जब आपको पता ही नहीं कि मेरी ऑडियंस कौन है, जब पता ही नहीं कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका यूएसपी क्या है, आपने ये सब फिगर आउट नहीं किया और सीधा लग पड़े, मतलब चलो मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, बट किसको मार्केट करोगे? तो पहले ब्रांडिंग सॉल्व कर लो। सो दैट इज लोगो से लोगो तक ऑल अबाउट के लोगो ब्रांडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट डिजाइनिंग अ लोगो, इट्स मच मोर देन दैट। तो गाइस प्लीज समझो
एंड एंटरप्रेन्योर भी समझो, डिजाइनर्स भी समझो और मिलके बढ़िया काम। तो दोनों हम्म, को ये गैप ब्रिज करना बहुत जरूरी है, ये मैं समझता हूँ। हाँ, क्योंकि डिजाइनर्स को तो पता है, चलो मान लो डिजाइनर्स को पता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स को नहीं पता होगा, तो वो भी जब डिजाइनर्स उनके पास जाएंगे तो वो भी उन्हें भी माइंड, उन्हें वो लगेगा कि अरे यार इस बिजनेसमैन में वो माइंडसेट ही नहीं है, अभी कितने कितने को मैं समझाने जाऊं। वो बोलेगा मैं हम्म। मेरा काम कर लेता हूँ फ्रीलांस प्रोजेक्ट और मैं कंप्लीट करता हूँ ये चीज। तो इस तरह हम वो अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं मिशन के थ्रू। एंड आपके टाइम पे जब आपने एजेंसी खोली थी, राइट, जब आपके पार्टनर साथ आप उस टाइम एम्प्लॉय थे, आज के टाइम पे इतना हार्ड नहीं है एक क्लाइंट फाइंड करना आई फॉर थिंक योर वर्क? नहीं, बिल्कुल हार्ड मतलब हाँ, बट योर वर्क स्पीक्स फॉर योरसेल्फ। आपका केस या और काम मजबूत होना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू। बट उस टाइम पे क्या स्ट्रगल? आपका वॉइस म्यूट हो गया। उस टाइम पे क्या स्ट्रगल्स आते थे जब आप एक क्लाइंट फाइंड करते थे? क्योंकि digital marketing at 2015-16 was a newbie for everyone who was like कि digital marketing क्या होता है. It's now booming 2020-2019 को चालू हुआ कि digital marketing. But उस टाइम पे क्या चीज था, क्या स्ट्रगल आया था आपको एक क्लाइंट ढूंढने में और उस चीज को एक ऊंचाई तक लाने में? तब तब ये तकलीफ आती थी कि हमारी खुद की केस स्टडीज नहीं हुआ करती थी। केस स्टडीज मतलब कि आप समझो आशीष भाई क्लाइंट है, आपके पास में आता हूँ, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे, भाई आपका काम बताओ, आपने किस किस के लिए काम किया है। तो दैट विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो बहुत कम हुआ करती थी हमारे पास, क्योंकि काम ही ज्यादा नहीं किया आज तक। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती थी। दूसरी प्रॉब्लम ये आती थी कि डिफरेंशिएशन नहीं था। मतलब तू भी तो ब्रांड डिजाइनर है, समझो ये भी ब्रांड डिजाइनर है, सब ब्रांड डिजाइनर है, तो मैं किसके साथ आगे बढ़ूं? तो जो चीपेस्ट है उसके साथ जाते थे आगे। बट दैट इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन कि हाँ बस किसी सबसे सस्ता जो कर रहा है उसके साथ आगे जाओ। दैट इज नॉट द राइट ऑप्शन। तो हम हमारा प्राइस भी कमांड नहीं कर पाते थे और क्लाइंट्स क्लोज करने में भी दिक्कत आती थी, राइट। बट उसके बाद जब हमने क्या किया, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए जिसका शायद हमने चार्ज नहीं लिए, बट वो प्रोजेक्ट्स इसीलिए करते थे सो दैट हम पोर्टफोलियो बना पाए। तो 1 साल 6 महीना पूरा पोर्टफोलियो डेवलपमेंट में लगाया कि हमारा पहले केस स्टडीज मजबूत करते हैं। वो मजबूत रहेगा तो हम किसी को बता पाएंगे कि सर देखो इनके लिए काम किया, इनके लिए काम किया, इनके लिए किया है, इस सेक्टर में इसने किया है। तो ऑलरेडी 50% तो क्लाइंट वहीं पे सोल्ड हो जाता है, अरे बाप रे इतना ये इनके लिए काम किया है। एंड देन उसमें भी अगर और स्पेशलिटी दिख गई उनको, मैं समझता हूँ एक डिजाइनर डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है और एमबीए भी है। क्योंकि एक डॉक्टर की तरह उसको एक बिजनेस का डायग्नोसिस करना पड़ता है, एक इंजीनियर की तरह उसको ध्यान देना पड़ता है कि ब्रांड जो ये मशीन है इसमें सारे सिस्टम सही फंक्शन कर रहे हैं क्या। क्योंकि कुछ भी इधर उधर हो गया, समझो मैगी है, मैगी आज येलो कलर की उसकी डिसाइड की गई है कि ब्रांडिंग में येलो कलर उसका मेन कलर है, रेड एंड येलो। सो एडवर्टीजमेंट्स में भी रेड एंड येलो दिखेगा। अगर इंजीनियरिंग में सिस्टम बिगड़ गया तो पैकेजिंग में ब्लू दिखेगा, वेबसाइट पे आपको रेड दिखेगा, तो हर जगह बिगड़ जाएगा। ब्रांड इज यूनिफाइड। तो ध्यान देता है एक डिजाइनर के किस तरह मैं एसेट्स अच्छे से डेवलप करूं, प्रोसेस डेवलप करूं जिससे ब्रांड भी यूनिफाइड हो। इन एक एमबीए है, एमबीए ऐसे कि वो मैनेजमेंट साइड भी ध्यान देता है, क्योंकि हमें क्रिएटिविटी तो करनी है बट क्रिएटिविटी टाइम पे डिलीवर करनी है, मैनेजमेंट का भी ध्यान देना है, और आइडियाज जो है हमारे उसको अच्छे से प्रेजेंट भी करना है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो जैसे इसको लगा डाला लाइव जिंगा लाला एक टैगलाइन है अभी। हाँ, टाटा किसी स्काई। किसी ने तो हाँ देखो ब्रांड रिकॉल तुरंत आपको ये याद आ गया किसकी है। किसी ने तो ये पिच किया होगा ना, सेल किया होगा। कोई तो क्रिएटिव होगा जिसने किसी किसी को, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं भेज दिया होगा व्हाट्सएप पे ये आइडिया आया है मुझे, सामने वाला सोचेगा ये क्या टैगलाइन दे दिया, ये कैसे मैं वापर सकता। तुरंत डाइजेस्ट नहीं हुई होगी शायद। तो आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करनी पड़ती है, आइडिया सेल करनी पड़ती है। तो एक एमबीए की तरह आपको मैनेजरियल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स सब आना चाहिए। तो इसी तरह है। एंड जैसे आपका सवाल था बिजनेस डेवलपमेंट में क्या दिक्कत आई, मैंने बताया कि केस स्टडीज बनाना पहले बहुत सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है। तो सारे जाओ पहले केस स्टडीज बनाओ, चाहे एक काम करो, दो काम करो, कुछ मैं फ्री काम को यहाँ पे एनकरेज नहीं कर रहा कि जाओ फ्री में काम करो, बट जब तक आपके पास एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो डेवलप नहीं हो रहा है ना बढ़िया कुछ, तब तक एटलीस्ट थोड़ा आप ऐसे ऐसे केस स्टडीज एंड हाइपोथेटिकल केस स्टडीज मत करो। हाइपोथेटिकल मतलब के या खुद ही कुछ सोच लिया, खुद ही कुछ बना लिया और प्रेजेंट किया।
ऐसे मत करो जेन्युइनली, एंड किसी चाचा मामा का काम मत करो, फैमिली वालों का। जाओ तो जेन्युइनली समझो, किसी एजेंसी के पास जाओ, उनको बोलो कि मैं 3 मंथ्स इंटर्नशिप करने को रेडी हूँ, या मैं कुछ नया प्रोजेक्ट्स आपके साथ करने को रेडी हूँ, शायद मैं इसका चार्ज नहीं लूंगा, मैं इतने टाइम तक सिर्फ डेवलप करने के लिए, मैं भी मेरी केस स्टडीज डेवलप करने के लिए कर रहा हूँ, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू। बट जेन्युइनली बताओ क्या है सिचुएशन, क्या नहीं, वहां से शुरुआत करो, केस स्टडीज बढ़िया बनाओ, देन आगे बढ़ो, एंड उसमें भी फिर धीरे धीरे करके फोकस करते जाना। आई अंडरस्टैंड स्टार्टिंग में थोड़ा जनरलिस्ट होंगे आप, बट देन जनरल फिजिशियन के साथ एमडी बनना भी जरूरी है, कि मतलब सर्जन हो, आंख के डॉक्टर हो, हार्ट के डॉक्टर हो, कहाँ के डॉक्टर हो, तो वो स्पेशलिटी होनी भी जरूरी है। तो धीरे धीरे अपनी स्पेशलिटी बिल्ड करना, बिजनेस डेवलपमेंट विल नॉट बी डिफिकल्ट देन। यस, एंड आप बेसिकली ब्रांड कोच हो, राइट? और मेरा एक सवाल है कि आज के टाइम पे हर एक इंसान जिसके पास एक फोन है, उसको हर एक इंसान का ड्रीम है कि उसको खुद का ब्रांड या खुद को ब्रांड बनाना है, पर्सनल ब्रांड, या दोनों में से एक तो बनाना है। और वो इंस्टाग्राम वाला हो तो वो तो अलग ही, उसका तो अलग ही चलता रहता है। रील्स, अब तो रील्स भी आ गए खुद को एक पोर्ट्रे करने के लिए, अच्छा 15-20 सेकंड्स के। सो अगर आप, फॉर एग्जांपल मी, अगर आप मुझे एडवाइस दे रहे हो या किसी और को एडवाइस दे रहे हो कि आज के टाइम पे तू ऐसा कर, सो मे बी ये जो ब्रांड गेम खेल रहे लोग कि मुझे ब्रांड बनाना है या मुझे खुद का ब्रांड बनाना है, सो हाउ कुड मैं पर्टिकुलरली बन सकता हूँ इस चीज में? इतने सारे लोगों के बीच में मैं कैसे कंपटीशन में एटलीस्ट खड़ा रह सकता हूँ? क्योंकि आई नो कि आज के टाइम पे हम आउटस्टैंड करना बहुत कम नंबर है आजकल, बिकॉज वी आर ऑल सिमिलर डूइंग राइट नाउ। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि आप कौन हो। जैसे मैंने खुद ने अपने आप को एक पहचाना कि मैं कौन हूँ। मैं चाहे तो मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में नहीं आता, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं आता, मैं सिखा सकता हूँ, या मैं कुछ एड्यूटेन, या तो मैं एजुकेट करूँ या मैं एंटरटेन करूँ। मैं एंटरटेन तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं एड्यूटेन कर रहा हूँ, मैं कहूँगा एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिक्स करके मैं कुछ बढ़िया पेश करने का ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर आप देखोगे ना, तो ना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ ज्यादा, ना कुछ यूआई यूएक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ना मैं कुछ मोशन ग्राफिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को पहले पहचाना कि मैं खुद कौन हूँ। मैंने देखा तो मैं अच्छा डिजाइनर हूँ, मतलब अच्छा, मतलब सीख रहा हूँ आज भी कुछ नहीं आता, बस जितना रोज सीखते जाना है। लेकिन हाँ, समझो मैं अगर बाकी सब चीजों में 5/10 हूँ, तो डिजाइनिंग में एटलीस्ट 8/10 तो मतलब थोड़ा सा। तो अब मैं क्यों ना इसको आगे बढ़ाऊं कि चलो ग्राफिक डिजाइनिंग में मुझे जो आता है मैं दूसरों से शेयर करूं, ब्रांडिंग में जो मुझे अवेयरनेस मिली है चलो दूसरों से शेयर करूं, जो टचवुड भगवान ने मुझे कुछ अच्छा एक्सपोजर दिया है, नेटवर्क दिया है, तो मैं दूसरों से शेयर करूं। तो एक सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, आप कौन हो, एंड उसके बाद आपकी स्किल क्या है। वो जो स्किल है ना, वो स्किल से आप क्या दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाओगे। तो मैंने देखा चलो ये मेरी स्किल है, मैं अभी ये स्किल से कैसे दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ। मैंने देखा कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स और डिजाइनर्स हैं, दोनों थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं हेल्प करना शुरुआत कर दिया। फिर आपको एक एम्पैथी होनी बहुत जरूरी है सामने वाले के प्रति, कि दिल से मुझे नहीं, चलो मुझे आज देना है तो मुझे दिल से देना है, खोल के मुझे एकदम दिल खोल के मुझे ये अपना नॉलेज शेयर करना है, या रिसोर्सेस मुझे शेयर। तो वो एक दिल से जो एक सामने वाले को रिसोर्सेज शेयर करने की जो फीलिंग होनी चाहिए आप में, जो आपको जेन्युइन बनाएगा, एंड जो 10 लोग हैं आप जो कह रहे हो उससे डिफरेंट बनाएगा। तो पहले तो अपने आप को पहचानना और सही डायरेक्शन चूज करना। अभी आज मैं लग जाऊं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बोलने, तो थोड़ा सा जाएगा। मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरा पास्ट है, मैं जो आज कर रहा हूँ, सारा डिजाइनिंग रिलेटेड है, डिजाइनिंग एंड ब्रांडिंग रिलेटेड है। तो जो हूँ वो मैं सच दिखाऊं, एक तो जो हूँ वो हूँ, मतलब ऐसा कुछ फेक करूं कि हाँ वो ये बता रहा है तो चलो मैं भी ये बताना चाहता हूं। नहीं भाई, मैं नहीं हूँ वो, मैं ये हूँ। तो वो पहले पहचान लो, फिर स्किल पहचान लो, फिर स्किल को दूसरों को कैसे हेल्प करोगे वो पहचान लो, कि क्या करोगे दूसरों को हेल्प करने के लिए। फिर उनको हेल्प करना चालू करो। और बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे इंडिया में, लेकिन एक प्रॉब्लम को सॉल्व, आप एक साथ 100 प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं।
डिजाइनर हैं, उनको ब्रांडिंग सीखनी है, मैं ब्रांडिंग के ऊपर सिखा रहा हूँ। और डिजाइनर्स की और भी बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको डिजिटल एसेट्स चाहिए होते हैं, उनको सॉफ्टवेयर में समझो और एडवांस करना है, लेकिन मैं करूंगा, लेकिन वन प्रॉब्लम एट ए टाइम। पहले मैं ये क्लियर कर लूँ, फिर उस पे से वन प्रॉब्लम एट ए टाइम आप सॉल्व करते जाओ। एंड कंसिस्टेंसी एंड स्टिक टू इट, मतलब जितनी आज भी लोगों से लोगों तक है, 5 साल बाद भी लोगों से लोगों तक होगा, तो उसको स्टिक करते रहो, उसको चेंज मत करो। आज शायद 10 लोग की हेल्प कर पा रहे हो, तो कल उठ के 10 लाख लोग की हेल्प कर पाओगे, या 10 करोड़ लोग की हेल्प कर पाओगे। तो इस तरह एक ही चीज को स्टिक करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और कम्युनिकेशन क्लियर रखो। जो ये आपने पढ़ लिया ये जो, तो कम्युनिकेशन क्लियर है कि भाई मैं ये हूँ, आपको यहाँ तक पहुँचाऊंगा। सो बस ये करता हूँ, सिंपल एंड स्वीट, कीप इट सिंपल, किस फॉर्मूला, कीप इट सिंपल सिली, keep it simple, silly, and yes, that's it. So self awareness, what is your skill, how you can help other people with that skill, and you should really be empathic. You should have the empathy in you कि genuinely मुझे help करना है, and stay consistent and stick to it, solve one problem at a time। ऐसे करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे। भैया, like you said कि you have made many case studies and worked for free एकदम initial days, just to get just to earn money right now and have this media companies, all those experiences. Talking about experiences, what was your worst experience जो आपको बहुत कुछ सिखा दे कि मतलब ये गलती हो गई, लेकिन आज के बाद ऐसी वाली चीज मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है? थोड़ा सा इमेच्योरिटी, जब आप पार्टनरशिप्स करते हो, को फाउंडर्स होते हैं आपके, और तो एज भी वैसी होती है, मेरी भी शायद वही प्रॉब्लम हुई आई गेस। एंड उसमें आप गाई मत करो यार, मतलब को फाउंडर ढूंढने में या पार्टनरशिप्स में बहुत सावधानी से काम लो। और मैं तो कहूँगा हो सके उतना अपने आप को अपस्किल करो, क्योंकि को फाउंडर्स होते हैं नो डाउट, टच वुड, लेकिन बहुत ये, मैं वैसे खास लक या नसीब की बात नहीं करता, बट यहाँ पे थोड़ा नसीब भी मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मिले हैं अच्छे को फाउंडर्स, और मेरे कुछ ऐसे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं जो शायद अच्छे नहीं रहे, लेकिन आज जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो लगता है यार मैं ही कितना इमेच्योर था, राइट, कि मैंने ही कितनी गलतियां करी, मुझे उन लोगों के साथ इस तरह डील नहीं करना चाहिए था। इस चीज को हम अच्छे से कुछ रास्ता निकाल पाते, सोल्यूशन निकाल पाते इस चीज को। तो क्या हो जाता है ना, कभी कभार हम जब अपने रास्ते निकल पड़ते हैं तो काफी ऐसे लोग जुड़ने लगते हैं कि कोई पार्टनर्स बनते हैं, कोई को फाउंडर्स बनते हैं। उसमें बहुत ध्यान देना, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट पीपल इन आवर इंडस्ट्री, चाहे कोई भी इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज अबाउट पीपल एंड देन प्रोसेस। बट ठीक है, वो सब टेक्निकल हुआ, लेकिन पीपल आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, योर मेंटर्स, योर पार्टनर्स, योर कलीग्स, योर टीम। बस उनके साथ आप किस तरह पेश आते हो, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप्स कितनी स्ट्रांग हैं, कितनी अच्छी हैं, आप जेन्युइनली कितना अच्छे से ट्रीट करते हो, वो सब बहुत जरूरी है। तो ये सब सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है, जो शायद वर्स्ट एक्सपीरियंस, वर्स्ट तो वर्ड नहीं यूज करूंगा, बट सम एक्सपीरियंसेस व्हिच आई फील कुड हैव बीन बेटर, अगर मेरे में ये मैच्योरिटी पहले होती तो। आज है इसलिए कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स की गुंजाइश नहीं होती, और कोई भी चीज होती है तो सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम को टेबल पे रखा जाता है, उसको अच्छे से सॉल्व कर दिया जाता है। तो पीपल मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैं आज भी सीख रहा हूँ, रोज सीखूंगा, बट शायद वो थोड़ा बेहतर होता पहले मेरी लाइफ में, तो और अच्छी बात होती। तो पार्टनर्स एंड को-फाउंडर्स एंड ये सब थोड़ा सा ध्यान दे के आप करो बस। डू यू थिंक नेटवर्किंग आज के टाइम में बहुत बड़ा प्ले रोल करता है? हाँ, या एवरीथिंग इज नेटवर्किंग, क्यों नहीं, बिल्कुल। लाइक हर एक चीज में, इवन इफ यू आर व्हाटएवर सेक्टर, अगर वो नेटवर्किंग है तो यू गेट अ नेम फॉर दैट, एक नाम मिल जाता है सामने वाले से। इट प्लेज द रोल, बट नेटवर्क इज आल्सो डेवलप्ड जब आपका, मतलब कैसे समझाऊं, यस नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो शर्म मत करो, रीच आउट टू द पीपल जिनसे आपको मेंटरशिप लेनी है, जिनसे आपको एडवाइजेस लेनी है, रीच आउट करो, मेंटर्स बनाओ, रीच आउट करो, सिर्फ कलीग्स बनाओ आपके, तो बिल्कुल नेटवर्किंग करो एंड उसी से आप आगे बढ़ोगे। एंड ट्रस्ट मी, जितने नए नए लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, बात करना स्टार्ट कर रहे हो, उतना ही आपका भी
माइंड और एक्सपांड होगा और अच्छे आप डेवलप कर पाओगे चीजें। बट देन आपके पास भी विजन क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा। आई अंडरस्टैंड धीरे धीरे वो विजन क्लैरिटी आएगी, बट जितना विजन क्लियर हो, जितना अपनी स्किल पे फोकस करे, काम पे फोकस करे, उतना अच्छा है, नेटवर्क बनते जाएगा स्लो एंड स्टडी। एंड मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक यू स्टार्टेड इन 2015-16, like you said 2016 you have started, and 2021 you have a media brand consulting right now, brand consulting. So when did you started कि तुम आपको ये थिंक आया कि आपको थॉट आया कि अब मुझे मैं खुद का मीडिया कंपनी चालू करना पड़ेगा and I should grow myself more because it's a risk to start from an employee to a boss, like पैसे का भी और खुद का कि इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं ये सब खड़ा करने को। रिस्क तो लो, रिस्क होगा उतना रिवॉर्ड होगा। बाकी माइंडसेट उतना डे वन से होना चाहिए आपका। एंड इधर जब ये बाय प्रोडक्ट हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज जब मैंने विज्ञापन स्टार्ट किया है, जो लास्ट लॉकडाउन में 2020 में ही मैंने स्टार्ट किया विज्ञापन करके, एंड ये आज हमने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जो ग्राफिक डिजाइनर्स को इतना इम्पैक्ट कर रहा है लाइफ में, और इट्स बीन 6 to 9 months नाउ। तो आज मैं सारा विजन के साथ कर रहा हूँ कि मैंने क्यों लॉकडाउन में स्टार्ट कर दिया। मतलब लास्ट ईयर जैसे ये सिचुएशन हुई, प्रॉब्लम हुई पेंडेमिक की, उसके बाद मुझे ये दिखा कि नहीं, ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व किया जाए। तो हमने ये विज्ञापन कंपनी स्टार्ट करी कल, एंड इट्स बीन 8-9 months नाउ। ग्रो हो रही है स्लो एंड स्टडी, क्योंकि हम एक अच्छा पेन पॉइंट भी सॉल्व कर रहे हैं। आगे चल के विजन क्लियर है कि इसको एक बड़ा पोर्टल बनाना है जहाँ पे सब क्रिएटिव कोर्सेज जो होंगे यहाँ पे दिए जाएंगे, अफोर्डेबल होंगे, हिंदी में होंगे, सारों को समझ पाए वैसे होंगे, एंड इंडिया में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये। तो आगे वैसे बढ़ना है। लेकिन जब मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है वो इतना विजन और थॉट क्लैरिटी तब इतना ही था, ये बिजनेस है, ये मुझे चाहिए, इसके बिजनेस को मैं ब्रांड बनाऊंगा और ये काम करते जाऊंगा। तो डेली वही काम करते गए, रिपीटेशन एंड सिस्टम, वही डेली काम करते गए। एंड जब इतना बढ़ गया ना काम, तो बाय डिफॉल्ट टीम बढ़ी। मतलब अभी अकेला तो नहीं कर पाऊंगा, तो 2 जन और लगेंगे। 2 जन और लगेंगे तो बैठेंगे कहाँ, तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आया, फिर टीम और बड़ी हुई। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, टीम आ गया, अब तो मुझे क्लाइंट्स और लेने पड़ेंगे, भागना पड़ेगा, नहीं तो सब चला ऐसे। तो और भागे, क्योंकि अब अकेले का पेट नहीं भरना था, सारों का भरना है, तो और चलो भागो, तो और क्लाइंट्स हमने करने स्टार्ट कर दिए। तो इसी में फिर धीरे धीरे फिर ये बाय प्रोडक्ट की तरह एक बनते गया, रेदर देन अ वेरी कॉन्शियस अप्रोच के नहीं, हाँ ये टाइम तक ये कंपनी बनानी है, ऐसा हाँ माइंडसेट था कि करेंगे तो ऐसा ही कुछ करेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे बनते गया। हाँ, आज अगर मुझे पूछोगे तो आज मेरे पास वो क्लैरिटी है कि विज्ञापन आज एक कोर्स स्टार्ट किया है, इतने इयर्स डाउन द लाइन इतने कोर्स होंगे, ये आज से 5 साल बाद यहाँ पहुंचे, क्योंकि आज वो मैक्रो मैनेजमेंट या मैक्रो थॉट प्रोसेस मैपिंग में कर पा रहा हूँ। लेकिन वही कुछ साल पहले तो इतने थॉट क्लैरिटी नहीं थी। तो मैं सच कहूंगा कि ऐसा कोई नहीं था कि ये कंपनी ऐसे बनानी है, बट ये बनती गई, बस काम करते गए, और लोग बड़े, इंफ्रा बड़ा, काम बड़ा, एंड देन बस अभी तो इतना हो गया, तो और फिर गैस पे हो जाते हो आप कि इतना मैनेज करना है, तो चलो भागो और बिजनेस डेवलपमेंट करो और काम लाओ और काम करते जाओ। बस ऐसे ही एक चलते गया। बट हाँ, अभी हम सारे विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यस, टाइम लगता है ये सब चीज में, like in the whole the process, do you have any mentor who guides you in everything? कैसे कौन सा मूवी था वो? मूवी नहीं, सॉरी, सीरीज अपना गायतुंडे वाला, कि मेरे इतने बाप थे। हाँ वो scared game Sacred Game, sorry. उसके बाप थे, वैसे मेरे भी बहुत बाप हैं, आज भी हैं। लेकिन उसके कुछ नेगेटिव साइड पे थे, मेरे सारे पॉजिटिव साइड के हैं। तो पहला बाप वो जिसने मेंटरशिप दिया कि भाई तू इस इंडस्ट्री में जा, तो मैं चेंज करके एनिमेशन वीएफएक्स डिजाइन में आया, मेरा ड्राइंग टीचर। दूसरा बाप वो जो मुझे उस इंस्टीट्यूट में मिला, जिसने मुझे ग्राफिक डिजाइन हाथ पकड़ के सिखाया। तीसरा सबसे पहला बाप इज माय खुद का ब्रदर भावेश, जो आज भी है, and he pushed my limit. He made sure that I do right things, and as a brother he is still like बचपन से, since 5th standard से लेके आज तक हम लोग साथ में as a brother। मतलब
नॉट एज अ सगा ब्रदर बट नॉट, मतलब डार्लिंग है वो मेरा अभी तो हाँ. अच्छा, तो अभी और को फाउंडर और पार्टनर वो तो बाद में सब बाय प्रोडक्ट है. हम्म. So he is my number one boss. Then my mentor, drawing teacher. Then the person I met in the institute. Then the person who gave me the first employment is my another mentor. And ये सारे अब तक हैं मेरे mentors मतलब. And then जब मैंने मेरी टी शर्ट प्रिंटिंग की सर्विस स्टार्ट करी और जब हम लोग बड़े ब्रांड्स के ऑर्डर लेते थे, बल्क में प्रिंट करते थे, शिप करते थे, तो उसमें मुझे एक क्लाइंट मिला. तो वो क्लाइंट धीरे धीरे ब्रदर बना, ब्रदर बन के धीरे धीरे मेंटर बना, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत बड़ी फंडेड सॉरी बहुत ग्लोबल लेवल पे जो एक ब्रांड है वो रन कर रहा है उसकी खुद की, वो फाउंडर है, को फाउंडर है. तो उसका जो माइंडसेट था वो उससे सब सीखने मिला काफी के हाउ डू यू रियली डेवलप अ बिजनेस. तो वो मेरा और एक बाप या मेंटर. तो ऐसे कर करके कम से कम अच्छे मेंटर्स टचवुड लाइफ में मिले हैं जिन्होंने गाइड किया है मुझे. एंड उनके बिना कुछ नहीं है, जो है उनकी वजह से. आपने जैसे बोला कि मेरे पास लोग बढ़ते गए, काम बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए, राइट? सो हाउ द विजन, आपने वो विजन कैसे ट्रांसफर किया अपने बाकी सारे एम्प्लॉयज जो आपके साथ काम कर रहे थे, आपके साथ जो कलीग्स थे आपके जो वर्क कर रहे थे? लाइक आप, अगर मेरे पास विजन है तो आई कुड वर्क अलोनली, बट आप उस टाइम वो स्टेट में भी नहीं थे, जैसे आप बोले कि आप काम बढ़ते गया, आपने बंदे लाना चालू कर दिया. सो वो विजन ट्रांसफर कैसे चालू किया? कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, सो एक टीम, एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो, वैसी वैसी वाली कम्युनिकेशन, हाउ डिड यू स्टार्ट? उसमें मैंने तो गलतियां को बहुत की, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद माइक्रो मैनेज करता था. तभी मैं खुद भी एग्जीक्यूशन में था, नहीं पता लगता है कुछ चीजें, कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. हुआ, वो सब हुआ. ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत रोजी रोजी है सब कुछ. इतना इजी एंड रोजी पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, बहुत टफ है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, जो मैंने सीखा धीरे धीरे. कम्युनिकेशन के किस तरह आप अपने विजन को सामने, एंड वो मैनुअल लिख दी, कुछ विजन विजन लिख के दीवार पे लगा दिया, वैसे नहीं होता. टीम में कल्चर बिल्ड करना पड़ता है. ऑफिस इज नथिंग बट पीपल एंड कल्चर. एक कल्चर बिल्ड करना पड़ता है कि हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बिना हम नहीं करेंगे. तो ये मेरा हर एक को कम्युनिकेशन जाता है. मेरी ट्रेनिंग होती है, मैं उनको ट्रेन करता हूँ इस हिसाब से, उनसे इनपुट्स लेता हूँ, उनसे भी इनपुट्स आते हैं मुझे कि नहीं विवेक ये गलत कर रहा है, विवेक अपन ये और बेटर कर सकते हैं. तो उनसे भी इनपुट्स लेने बहुत जरूरी है. उस इनपुट्स को कंसिडर करके फिर हम कैसे काम में अप्लाई कर सकते हैं वो करना जरूरी है. तो कम्युनिकेशन आपको सीखना पड़ेगा ये चीज के लिए, कि किस तरह आप अपनी आइडिया सामने वाले को कम्युनिकेट कर पा रहे हो, प्लस इनपुट्स लिसनिंग भी स्ट्रांग होना चाहिए, किस तरह आप उसके इनपुट्स भी ले पा रहे हो और काम में लगा पा रहे हो. सिर्फ मेल करते रहना, मीटिंग्स करते रहना, दीवार पे लिख देना दिस इज माय विजन, दिस इज माय मिशन, दैट विल नॉट हेल्प. ईच एंड एवरी टीममेट के साथ आप कैसे बात करते हो, रिलेशनशिप्स रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थ्रू कल्चर एंड थ्रू इंडिविजुअल कोर टीम रिलेशनशिप्स, मैं अभी कोर टीम की बात करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक क्लोज निट टीम ही बनाई है मेरी. क्लोज निट मतलब कि वही जो हम 5 से 7 हैं जो हमारे बहुत 7 लोग. हाँ. सो not 100 people team or 200 people team. I won't be at a capacity to talk about that. And what are your thoughts on the future graphics and your whole set of visions that you think logo से logo तक and all the graphics जो चल रहा है आजकल दुनिया में, ग्राफिक डिजाइनिंग और ब्रांड डिजाइन चक्कर में, आपका विजन क्या है उस चीज पे, और आपका जो पर्सनल लोगो से लोगो तक वो वाला विजन दोनों? मेरा विजन क्लियर है कि एम्पावर करना है ग्राफिक डिजाइनर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को, और रादर प्रोफेशनल्स को इंडिया में, और हो सके उतना इस चीज में डेप्थ में काम करना है. एंड सेकेंडली आगे चल के काफी एप्स आ गए हैं, एआई आ चुका है, पब्लिक बोलती है काम कम हो जाएगा डिजाइनर्स लोग का, बट ऐसा नहीं है. रादर वो एप्स भी कोई डिजाइनर्स ही डिजाइन कर रहा है. एंड स्ट्रैटेजी होगी तो आप आगे बढ़ते रहोगे, स्ट्रैटेजी आप में नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं अटकोगे, थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी. तो सिर्फ सॉफ्टवेयर स्लेव मत बनो, स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ो, नथिंग विल स्टॉप. ठीक है. Before we close this amazing session, like मेरे को तो बहुत कुछ सीखने मिला. What one piece of advice could you give to the graphic designer and also the non graphic designer जो लोग graphic design करते नहीं है in their lives?
लाइक एक चीज जो आपने बहुत ये चीज सीख ली होती तो वो शायद से आपका जो जितने इयर्स थे वो शायद से काफी अच्छे बन चुके होते। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको आंसर दूंगा, मतलब एग्जीक्यूशनेबल आंसर दूंगा रेदर देन ज्ञान। सो नंबर 1 इज फोकस। ठीक है, फोकस पकड़ लो एक लाइफ में। टाइम लगेगा तो वांदा नहीं, टाइम लो, लेकिन पकड़ो फिर फोकस कभी तो, कि हाँ नहीं ये करना है। ठीक है, डिसाइड कर लो। नंबर 2, टाइम बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, ऐसे ही वेस्ट मत करो, उसको चैनलाइज करो एनर्जी को सही डायरेक्शन में। ठीक है, सो टाइम नंबर 2, ब्लॉक कर लो टाइम अपना, नहीं तो दुनिया खा जाएगी आपका टाइम। अगर आपको ही नहीं पता कि उस टाइम में आपको क्या करना है, तो फिर दूसरे लोग बैठे हैं आपको 10 काम देने के लिए। सो मैंने बहुत बढ़िया एक चीज सीखी थी एक सेशन में से, डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब आपके खुद के पास ट्रैक्शन नहीं होता है। ट्रैक्शन मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि ये 1 घंटे में मुझे ये चीज करनी है। जब वो आपको नहीं पता होगा तो कोई दूसरा काम दे देगा, आप लग जाओगे वो काम में। सो अपने टाइम की कीमत करो। नंबर 3, टैलेंट। ठीक है, मैं भी कुछ खास टैलेंटेड हूँ नहीं, थोड़ा बहुत भगवान जो दिया है कर रहा हूँ। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिस्टम कि नहीं चलो जैसे मैं आज एक सिस्टम है कि एवरी नाइट 9:30 PM मैं मेरी कम्युनिटी के लिए आता ही हूँ, 1 घंटा मैं मेरे डाउट सॉल्विंग करता ही हूँ उनका रोज। सिंस लास्ट लॉकडाउन रोज रोज, हाँ रोज। सो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, मंडे टू फ्राइडे मैं ये चीज करता ही हूँ, सैटरडे संडे नहीं करता हूँ। मंडे टू फ्राइडे में ये, सैटरडे पर्सनल वेलबींग, टाइम, फैमिली सब इम्पोर्टेंट है, बैलेंस रखो, सब कुछ बैलेंस रखो। ठीक है, तो वो सिस्टम एक डेवलप करो। बिना सिस्टम कंसिस्टेंसी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए मुझे क्या सिस्टम सेट करना है। मुझे नहीं पता रहेगा 9:30 को मुझे मेरे स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व करना है, तो फिर मैं क्या किस चीज पे कंसिस्टेंसी रखूंगा। तो पहले सिस्टम एक बना लो अपनी लाइफ की, एंड उस टाइम को ब्लॉक कर लो अपने लिए कि नहीं ये इस चीज में मैं यही करूंगा। ठीक है, देन यू बी कंसिस्टेंट इन दैट, एंड टैलेंट को भी आप बीट कर जाओगे अगर आप में कंसिस्टेंसी बहुत स्ट्रांग रहेगी तो। सो ये थोड़ा मैं भी और जल्दी सीख जाता तो चलो, और भगवान की दया से और आगे बढ़ जाते, लेकिन आज नेवर, बेटर लेट देन नेवर, आज कर रहे हैं। आप भी स्टेप बाय स्टेप फोकस सेट करो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने के लिए ट्रैक्शन लेके आओ, टाइम ब्लॉकिंग करो। नंबर 3, सिस्टम्स डेवलप करो, कि उस चीज को अचीव करने के लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी। सो विजन सेट रखो अपना, सिस्टम्स डेवलप, फोकस सिस्टम, विजन डेवलप करके सिस्टम्स डेवलप करो, देन कंसिस्टेंट रहो उस पर, लगे रहो। एंड रेपिटेशन से सैचुरेट मत हो। सैचुरेट हो रहे हो मतलब आप वो चीज नहीं पसंद करते हो। मुझे आप ब्रांडिंग के बारे में रोज पूछोगे, मैं रोज बताऊंगा क्योंकि आई लव दैट, मैं सैचुरेट होऊंगा। एंड रेपिटेशन पे जो चीज जाती है ना, वो स्केल करती है धीरे धीरे, अगर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो। ठीक है, चलो ये बहुत, थैंक यू सो मच भैया। ट्राइड काफी चीजें हैं वरना तो। एंड थैंक यू सो मच भैया, आपने जो ये जो पॉडकास्ट है, आई थिंक एक ग्राफिक डिजाइनर ही नहीं, लाइक एनी पर्सन हु इज वाचिंग कैन गेट अ स्ट्रेटजी, लाइफ लेसन्स और लाइफ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, लाइफ की बातें, कैसे चीजें वर्कआउट करती है, बिजनेस वर्कआउट करता है। लाइक यू हैव पुटेड होल, लाइक वो बोलते हैं ना, एक कॉकटेल बन गया है ये पॉडकास्ट, एक काफी बढ़िया बन चुका है। नहीं, एज ए एंड ब्रदर थैंक यू, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। हम सारे सीख रहे हैं एज ए ब्रदर, जो आता था जितना है मालूम शेयर किया, बाकी आगे बढ़ो, बढ़िया काम करो बस। एंड जो डिजाइनर्स और आगे सीखना चाहते हैं, दे कैन कम टू माय ऑनलाइन कोर्स एज वेल। आई विल गिव माय बेस्ट पॉसिबल वैल्यू एज यू नो, एज आई कैन। इंस्टाग्राम का लिंक इन डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन, सब्सक्राइब कर लो भैया को। डन, चलो बढ़िया। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।